नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भौतिक प्रदेशों में हम चौथा वर्गीकरण देख रहे हैं, जिसमें हम द्वीप समूह पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में अपन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ा था और इसके बाद में हमने पहला पार्ट उसमें पढ़ा अंडमान द्वीप समूह। इस लेक्चर में अपन शुरू करते हैं निकोबार द्वीप समूह और बचा हुआ अरब सागर के क्षेत्र में लक्षद्वीप समूह है, उसका अपन अध्ययन करेंगे और जो बाकी जो छोटे मोटे द्वीप बचे थे उनको एक साथ सभी को देख लेंगे कि अरब सागर में कौन से द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह है। तो यहां अपन थोड़ा सा उधर बनाता हूं चित्र को। आज हम देखते हैं निकोबार द्वीप समूह को खत्म करते हैं और उसके बाद अपन यहां हमने देखा अंडमान समूह और अंडमान समूह के बाद अपन यहां देखेंगे नीचे वाले समूह में, यहां पर हमको मिलेगा निकोबार समूह। ये पार्ट जो था ये अपन ने कल पूरा कर लिया। ये पार्ट था अंडमान समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपन पढ़ रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मतलब इसमें अंडमान का हिस्सा अलग है और निकोबार का हिस्सा अलग है। तो आज हम इस निकोबार वाले पार्ट को पढ़ें। ये समूह जो होगा इसे कहेंगे अपन निकोबार द्वीप समूह। ये वाला भाग था अंडमान द्वीप समूह, इसमें हमने कल चीजें पढ़ी। ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है और ये अरब सागर का क्षेत्र। तो पहले अपन देखते हैं, आज शुरू करते हैं निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह पूरा हेडिंग एक ही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें हमने अंडमान समूह को पिछले लेक्चर में कर लिया। अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पीछे वाला लेक्चर देखें, उसमें आपको अंडमान समूह के बारे में जानकारी हमने बताई, वो मिल जाएगी। इस वाले में अपन निकोबार समूह के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल कल भी लिखाया था मैंने, अंडमान एवं निकोबार समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार समूह को अलग करता है। कितने डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। याद रखोगे, यह सवाल पूछा जाता है। अंडमान और निकोबार समूह को अलग करने वाला जो चैनल होगा इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। याद रखोगे, चैनल मतलब ये पानी के अंदर इनके बीच की दूरी का होता है। मतलब यहां से यहां तक तो है निकोबार द्वीप समूह और यहां से अंडमान समूह शुरू हो जाएगा। तो यहाँ का बीच का जो 10 डिग्री चैनल है उसे अपन, ये थोड़ा मैं इसको है ना, मतलब ये ऊपर बन चुका है, नीचे की तरफ बनाया जाएगा। ये तो क्या कच्चा चित्र इसको मानो आप, इसको ऊपर बना देता हूँ ताकि ये मानचित्र में अपने को सही लगे। यूं आप यूं मानिए इसको, ठीक है। ये जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये अंडमान और निकोबार समूह को अलग करता है। भारत के नक्शे में इस तरफ जब देखोगे तब आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान समूह और निकोबार समूह को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है। तो पहली चीज अपने को इसमें से ये याद करनी है। इसे भी 3 भागों में वर्गीकरण करना है। इसका भी हमें 3 भागों में वर्गीकरण करना है। सबसे उत्तरी भाग इसका कहलाएगा कार निकोबार, उसके बाद लघु निकोबार और फिर आएगा ग्रेट निकोबार। इसके भी 3 भागों में वर्गीकरण, इसका भी 3 भागों में वर्गीकरण है। पहला भाग इसका कार निकोबार कहलाता है। दूसरा भाग लघु निकोबार और तीसरा भाग है ग्रेट निकोबार। 3 भागों में इसका वर्गीकरण। पहला हिस्सा कार निकोबार, फिर बीच का हिस्सा लघु निकोबार और सबसे अंत वाला ये हिस्सा ये कहलाता है ग्रेट निकोबार। तो निकोबार द्वीप समूह भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी भाग, उत्तर दिशा वाला भाग कहलाता है कार निकोबार, अगला भाग कहलाता है लघु निकोबार और सबसे नीचे वाला भाग ये ग्रेट निकोबार कहलाता है। तो भारत का आखिरी बिंदु जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वो किस हिस्से में होगा? जाहिर सी बात है वो इसी हिस्से में होगा। हम कहते हैं ना इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हमने भारत की सामान्य जानकारी के समय पढ़ा था।
वो इंदिरा पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? यहीं पर मिलेगा इंदिरा पॉइंट, यहीं पर। इंदिरा पॉइंट कहाँ होगा? निकोबार द्वीप समूह, यहां इंदिरा पॉइंट होगा यहां, क्योंकि भारत का आखिरी बिंदु है तो ग्रेट निकोबार का भाग होगा। याद रखने के लिए आप कोलगेट याद रखो। क्या करोगे? कोलगेट शब्द को याद करो। टूथपेस्ट आता है ना कोलगेट, तो ये हम कोलगेट याद रखेंगे ना, तो को से कार निकोबार, लघु निकोबार और ये ग्रेट निकोबार, ये इनका क्रम फटाफट याद रह जाएगा। कभी कंफ्यूजन भी हो कि ऊपर कौन सा है, बीच में कौन सा है, नीचे कौन सा है, तब कोलगेट शब्द काम में लो और तुम्हें तीनों याद हो जाएंगे। इसी तरह हमने कल अंडमान में पढ़ा था ना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान। उसी तरीके से निकोबार के कितने समूह है? 3 समूह है, जिसमें हमने देखा इनको कोलगेट के नाम से हम याद रख सकते हैं। कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये चीजें हमको इनमें, और ज्यादा कुछ नहीं है, इतना सा बस याद रखना है। ये साधारण से द्वीप समूह है। यहाँ पर एक और द्वीप समूह आएगा, नौनकारी द्वीप। नौनकारी द्वीप भी यहीं पर हो, इसी द्वीप समूह में। ये जो द्वीप समूह है ना, यहाँ पर इसके अन्य द्वीप कौन कौन से मैं आपको लिखा देता हूं। इस समूह के अन्य द्वीप, यहाँ कुछ छोटे छोटे द्वीप होंगे ना, जैसे उसमें कल हमने देखा था बेरन द्वीप है ना, नारकोंडम जो थी, उसी तरीके से इस निकोबार समूह के अन्य द्वीप, निकोबार समूह के अन्य द्वीप, इसमें आपको याद करना है नौनकारी द्वीप, नौनकारी द्वीप, केमोरता। ये शायद मैंने आपको कल लिखाया था ना, कल मैंने इसको गलती से अंडमान समूह में लिखा दिया होगा, इनको सही कर लीजिए। ये केमोरता और तारासा जो है ये निकोबार द्वीप समूह के हैं। मैंने कल आपको शायद पिछले लेक्चर में केमोरता और तारासा को अंडमान समूह का द्वीप बता दिया था, नील स्वराज के साथ में फ्लो में वहां बता दिया था, उनको आप निकोबार द्वीप समूह में लगा लीजिए। तो नौनकारी द्वीप, कोमारता द्वीप, केमोरता द्वीप और तारासा द्वीप, ये द्वीप जो है ये निकोबार द्वीप के हिस्से माने जाते हैं। तो यहां तक हमने देखा। सबसे अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। अब यहां से जो ग्रेट निकोबार है ना, ये इंडोनेशिया से जुड़ता है। यहाँ आगे जो द्वीप समूह आएंगे वो इंडोनेशिया के द्वीप समूह होंगे। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? अगला सवाल क्या बनता है? भारत का आखिरी बिंदु, ये लिख लिया आपने, नौनकारी द्वीप समूह, केमोरता द्वीप और तारासा द्वीप, ये निकोबार द्वीप समूह के अन्य द्वीपों के नाम है। नाम रख करके पूछ लिया जाता है कौन सा द्वीप किस भाग में है, किस क्षेत्र में है, यहां से सवाल बनता है, तो वो भी हमें याद रखना है। अगला सवाल क्या होगा? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करता है। जो जल संधि उन्हें अलग करती है उसे ग्रेट चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट चैनल कहा जाता है। किसको? इस ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को जो अलग करती है जल संधि, उसे कहते हैं ग्रेट चैनल। और ये यहां से इंडोनेशिया से फिर जावा द्वीप समूह, सुमात्रा से जावा, उनको अलग करने वाले को बोलते हैं सेंट सुंडा जल संधि। वो मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में याद नहीं करनी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े तब याद करनी है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, याद रख लीजिए। यहां से यहां तक इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, इसको तो बोलते हैं ग्रेट चैनल। और यहां से इंडोनेशिया के बाद आगे जावा की तरफ उन द्वीपों को जोड़ने वाली संधि को बोलते हैं सेंट सुंडा जल संधि। हमें केवल भारत के रूप में 10 डिग्री चैनल को याद रखना है, जो अंडमान समूह और निकोबार समूह को अलग करता है, और अपना ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसको इंडोनेशिया से जोड़ने वाली कह दो या अलग करने वाली कह दो, उस जल संधि को बोलते हैं ग्रेट जल संधि, ग्रेट चैनल कहते हैं। ये बात हुई निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अब देखते हैं, ये भारत है। अब हम देखते हैं इधर, ये अरब सागर का क्षेत्र है। ये क्षेत्र किसका है? अरब सागर का इलाका है। यहां जो द्वीप समूह है उसको कहेंगे लक्षद्वीप समूह। यहां कुछ द्वीप समूह है, इनको अपन कहेंगे लक्षद्वीप समूह। मैं यह द्वीप बना लेता हूं। यहां कुछ द्वीप समूह है,
उन्हें अपन कहेंगे ऐसे समूह। यहाँ कोई सीरीज नहीं है, ऐसे द्वीपों का समूह सा बना हुआ है, उसे अपन कहते हैं लक्षद्वीप समूह। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहेंगे लक्षद्वीप समूह। इसको हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप समूह। पहला फैक्ट लिखेंगे, अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह किस साइड में है? अरब सागर में। और ये भाग है बंगाल की खाड़ी का। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां मिलेंगे? बंगाल की खाड़ी में मिलेंगे। जबकि लक्षद्वीप समूह कहां मिलेगा? अरब सागर में मिलेगा। अगला फैक्ट लिखें, केंद्र शासित प्रदेश कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश, वो भी कैसा? सबसे छोटा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा यूटी, यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा। 32 किलोमीटर के अंदर फैला, मात्र 32 किलोमीटर के क्षेत्र में यह लक्षद्वीप समूह का पूरा हिस्सा यूनियन टेरिटरी के रूप में फैला हुआ है। तो हमें लक्षद्वीप के बारे में क्या याद रखा? सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। विशेषता क्या है? परवाल भित्ति की अधिकता। परवाल भित्ति होती है, समुद्री जीव होता है, इसे मूंगा भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? मूंगा। जब पर्यावरण पढ़ाऊंगा तो मैं इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक करके बढ़िया से। अभी फिलहाल अपन एक जीव, समुद्री जीव के रूप में आप, या समुद्री जीव प्लस पौधा करके आप याद रख सकते हैं। तो परवाल भित्ति समुद्र में पाई जाती है। यहाँ लक्षद्वीप समूह में ये काफी ज्यादा पाई जाती है। तो आपको ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में परवाल भित्ति की अधिकता पाई जाती है? वो होगा लक्षद्वीप समूह, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी। राजधानी इसकी कौन सी है? इसकी राजधानी कौन सी है? कावारती। इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी कौन सी है? कावारती। कावारती ये कहां पर मिलेगी? इसको अपन यहां बना लेते हैं। इसकी राजधानी कहां बनाते हैं अपन? यहां जो है ये कावारती इसकी राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी? कावारती। अंडमान, इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूनियन टेरिटरी, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कहां थी? दक्षिणी अंडमान। कहां थी? दक्षिणी अंडमान में। ये आपको याद करना है। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसके द्वीप कौन कौन से, इसके यहां के द्वीप कौन कौन से, यहां के प्रमुख द्वीप कौन कौन से। अमिंदीवी द्वीप समूह। अमिंदीवी ये द्वीपों का एक समूह है, यहां पर मिलेगा आपको अमिंदीवी द्वीप समूह। यहां पर ये एक, इसमें कुछ द्वीप है, द्वीपों का समूह है। तो इसे आप कह सकते हो सबसे बड़ा द्वीप समूह। यहां का सबसे बड़ा द्वीप समूह। यहां का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अमिंदीवी द्वीप समूह है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? मैं आपको मानचित्र में दिखा देता हूँ। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अमिंदीवी द्वीप समूह। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है ना, यहाँ पर लिखा होगा अमिंदीवी, यहाँ मिलेगा। कावारती से ऊपर की तरफ आपको मिलेगा अमिंदीवी द्वीप समूह। कुछ द्वीपों का समूह होगा, इसे कहेंगे अपन अमिंदीवी द्वीप समूह। यहाँ एक काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है, गहरे अक्षरों में कावारती, ये इसकी राजधानी। ठीक है। यहाँ पर और द्वीप आएगा एक, बित्रा द्वीप। यहाँ पर जो द्वीप आएगा उसे अपन कहेंगे बित्रा द्वीप। ये द्वीपों को नाम लिख के पूछ लिया जाएगा कौन से समूहों में है। किमोर्ता, तारासा, बेरनदीप, नारकोंडम, ये जो समूह थे इनको लिख लेगा। 2-3 यहाँ से लिखेगा, फिर पूछेगा कौन कौन से किस साइड में, किस इलाके में, ऐसे सवाल बनता है। बित्रा द्वीप मिला, फिर आपको मिलेगा इधर सुहेली द्वीप, फिर मिलेगा काला पानी, एंड्रोटा, अगाती। ये द्वीप समूह भी हमें याद करना है। मैं लिखा देता हूं सभी को एक साथ। एंड्रोटा द्वीप याद करना है आपको। इस तरह के सवाल आते हैं यहाँ से। द्वीपों के सामने उसका कौन सा हिस्सा है ये लिखा होता है, और कौन सा सही तरीके से सुमेलित है या कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जाएगा। अगाती, सुहेली, एंड्रोटा, काला पानी, ये भी चीजें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है। तो एंड्रोटा द्वीप ये यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप,
सबसे बड़ा द्वीप। देखो ये द्वीप समूह है, ये तो अमिंदीवी द्वीप समूह है, इसमें ग्रुप है, इसमें कुछ द्वीप है। ये जो है एंड्रोटा द्वीप है ना, ये अकेला सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोटा जो है यहां होगा, और ये इसके सामने होगा, यहां होगा एंड्रोटा द्वीप। ये एंड्रोटा अकेला द्वीप है। कई बार आपको यहां से उत्तर से दक्षिण करने वाले सवाल भी पूछे जाएंगे। सीएस के पेपर जो होते हैं ना, यूपीएससी ऐसा पूछ लेता है, यूपीएससी आपको समूह पूछ लेगा, उत्तर से दक्षिण अरेंजमेंट करो, वहां गड़बड़ हो सकती है। यहां से भी पूछे जाने की संभावना बनती है कि निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए, सही क्रम कौन सा है, वो सवाल पूछा लेगा। तो यहां से एंड्रोटा द्वीप, एंड्रोटा देखो काला पानी और एंड्रोटा दोनों लगभग समान से है मानचित्र में देखोगे तब। यहां नीचे की तरफ मिलेगा काला पानी द्वीप। कौन सा द्वीप मिलेगा? काला पानी द्वीप। तो तीसरा द्वीप लिखिए काला पानी द्वीप, ये भी इधर ही मिलेगा। चौथा यहां आपको रखना है सुहेली द्वीप, इस तरफ आपको रखना है सुहेली द्वीप। सुहेली द्वीप, सुहेली द्वीप, ये द्वीप हमको याद करना है। सुहेली द्वीप, एंड्रोटा द्वीप, काला पानी द्वीप, ठीक है। यहां पर एक और मिलेगा आपको, इसी के इधर आसपास मिलेगा, मैं नाम भूल रहा हूं द्वीप का, दिखाने के लिए। एक यहां पर मिलेगा मिनिकोई, यहां पर मिलेगा आपको मिनिकोई, इसे भी याद रखोगे। सुहेली द्वीप मानचित्र में दिखा दूंगा आपको ताकि क्रम भी याद रहे। यहां मिलेगा कावारती, कावारती के जस्ट सामने मिलेगा एंड्रोटा, एंड्रोटा के इधर नीचे थोड़ा सा, सॉरी इसके काला पानी के थोड़ा नीचे की तरफ मिलेगा सुहेली, और सुहेली से इधर नीचे की तरफ मिलेगा अपने को मिनिकोई, ये काला पानी, और सुहेली से ऊपर यहां से ये जो मिलेगा ना, यहां मिलेगा अगाती। ये यहां पर कावारती है जो इसकी राजधानी भी है, कावारती से ऊपर की तरफ मिलेगा अगाती। तो अगाती द्वीप भी आप भी याद रखेंगे, अगाती द्वीप। अगर आपको यहां कुछ कंफ्यूजन होना है तो एक बार अपने पास जो मानचित्र है, क्योंकि यहां से इतना साफ दिख नहीं पाएगा, आपके पास जो मानचित्र है उससे आप मिलान करेंगे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, उनका एक समूह आप इनका बना करके अच्छे से याद करेंगे। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, कौन सा उत्तर में है कौन सा दक्षिण में। तो सबसे उत्तर में आपको इधर मिलेगा बित्रा, फिर मिलेगा अगाती, फिर कावारती रखेंगे, फिर सुहेली द्वीप होगा, ठीक है। इधर आपको एंड्रोटा मिलेगा, एंड्रोटा के नीचे आपको काला पानी मिलेगा, इधर फिर मिनिकोई मिलेगा। ये चीजें अपने को यहाँ पर याद करनी है। मिनिकोई लिख लीजिए लास्ट में, ये यहाँ के द्वीप समूह हमें याद करना है। तो इस तरह से हमने लक्षद्वीप समूह के द्वीप समूहों को देखा। अभी हमने निकोबार द्वीप समूह में जितने द्वीप आए थे, नौनकारी द्वीप था, केमुर्ता, तारासा, उन्हें देखा। तो ये द्वीप हमको याद करने हैं। फिर हमने इधर देखा है ग्रेट चैनल से जोड़ता है, 10 डिग्री से उसको अलग होता है। ये सारी जानकारियां हमको एक एक करके याद करनी है, और हर बार समय के साथ आपको रिपीट भी करते जाना है ताकि आप भूले नहीं। तो इस प्रकार से हमने लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ा। परवाल भित्ति याद रखना, परवाल भित्ति समूह यहाँ फेमस है, दिखा दिया मैंने ऑलरेडी। परवाल भित्ति समूह यहाँ का फेमस है। इसके बाद यहाँ इस क्षेत्र से अब कौन से सवाल बन सकते हैं, मैं उनको आपको एक बार लिखा देता हूं। अब मैं लिखाऊं कि अरब सागर के अन्य द्वीप, थोड़ा और बच गया इसके अंदर, इसको पूरा लिखा देता हूं। ये जो लक्षद्वीप समूह था ना, मिनिकोई और कावारती, मिनिकोई, यहां मिनिकोई है और यहां कावारती है, इनको कौन अलग करता है? इनको 9 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल स्टार बना के लिखिए, इसी में लिखना लक्षद्वीप समूह में 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कावारती, मतलब कि आप लक्षद्वीप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि राजधानी तो लक्षद्वीप कह सकते हो। कावारती और मिनिकोई को अलग करता है। कितने डिग्री? 10 डिग्री। वहां हमने देखा कि, सॉरी, वहां 9 डिग्री,
यहां हमने देखा पिछली बार जब हमने अंडमान समूह और निकोबार समूह को अलग करने वाला चैनल पढ़ा, उसमें देखा 10 डिग्री चैनल, जबकि इधर लक्षद्वीप समूह में कावारती और मिनिकोय को अलग करने वाला कितना डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल याद रखना है। यहां मिनिकोय है और यहां मालदीव है, तो इनको अलग करने वाला चैनल कितने डिग्री रहेगा, 8 डिग्री चैनल। इसे भी अपन याद करेंगे, ये भी पूछा जाता है। कौन सा है, मिनिकोय, मिनिकोय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकोय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कितने डिग्री चैनल अलग करता है इनको, 8 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल कावारती जो लक्षद्वीप समूह की राजधानी है उसे, और मिनिकोय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और मिनिकोय और मालदीव, मालदीव एक अलग देश है, तो हमारा मालदीव के साथ और मिनिकोय से जो संबंध है वो 8 डिग्री चैनल से बनता है। तो ये चैनल भी आपको याद करना है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार समूह में, 9 डिग्री चैनल कावारती और मिनिकोय में, 8 डिग्री चैनल मिनिकोय और मालदीव में। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच अलग, उनको अलग करता है, ये जोड़ता है। दोनों में से कोई भी शब्द काम में लीजिए, यह अपने को यहां से याद रखना है। इसके बाद कौन सी बात याद रखनी है, इसके बाद और सवाल क्या बन सकते हैं। अब दोनों सागरों में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बाकी जो द्वीप है उन्हें भी एक समूह में अपन को याद कर लेना। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इनके अलावा, ये तो मुख्य मुख्य हो गए, दोनों द्वीप समूहों के हिस्से में जितने द्वीप आए वो अपन ने पढ़ा और इनके बारे में सामान्य जानकारी जो थी वो अपन ने देखी। अब अगर सवाल ये पूछ ले कि अरब सागर के अन्य द्वीप, अरब सागर के और द्वीप को, क्यों, अरब सागर बहुत बड़ा है, तो एक समूह हमने देखा, और भी और बहुत बड़ा अरब सागर है ना, उसके भी अपने को द्वीप देख लेने हैं। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो यहां से अपने को याद रखना है हेनरे केनरे, हेनरे केनरे, आलियावेट, चौथा है खड़ियावेट, सोलसेट, सोलसेट याद रखिएगा। ये जो द्वीप आदि करके आप छोड़ सकते हैं, तो लक्षद्वीप तो आ ही जाएगा ना, बाकी ये तो सारे है ही। इनके अलावा भी ये वाले द्वीप आपको अरब सागर के क्षेत्र में याद करना है। कैसे दिमाग लगाना, थोड़ा देखो ट्रिक कहां बनती है, ट्रिक नहीं जुगाड़ कह सकते हैं, ट्रिक भी नहीं बन रही है तो सिर्फ जुगाड़ है। ये जुगाड़ अपने को कैसे काम में लेना मैं आपको बता दूं। यहां से देखो, इसमें एक उच्चारण आ रहा है आलिया भट्ट के रूप में, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट अभिनेत्री है, कहां रहती है, मुंबई में रहती है। तो मुंबई का क्षेत्र किस तरफ है, अरब सागर की ओर है। तो आलिया भट्ट से, आलिया भट्ट से हमें अरब सागर के बारे में संकेत मिल जाए। और इसी की आवर्ती वाला शब्द है खड़ियावेट। इसका मतलब समान आवर्तियों वाले शब्द हमको किधर रखने हैं, अरब सागर की तरफ रखने हैं। मतलब हेनरे और केनरे ये भी दोनों समान आवर्ती के हैं, और जिस तरह से बेट चल रहा था उसी तरह से सोलसेट द्वीप भी आपको याद रखना है। तो पांचों द्वीप आपको आसानी से, थोड़ा सा अगर आप दिमाग में तुक्का बनाकर चलें तब गलती नहीं होगी। आलिया भट्ट के नाम से अपने को एक तुक्का बना लेना है। आलिया भट्ट कहाँ रहती है, मुंबई में रहती है। मुंबई किसके नजदीक है, अरब सागर के नजदीक है। इसका मतलब आलिया भट्ट के नाम से जो द्वीप है, मतलब आलिया बेट नाम का जो द्वीप है वो अरब सागर में होगा। इसी की समान आवर्ती का द्वीप खड़िया बेट, उसे भी अपन अरब सागर में रखेंगे। और दो समान आवर्ती के द्वीप हमको हेनरे केनरे याद रहेंगे, और ऐसे ही एक बेट से लेकर के सेट हो जाएगा, मतलब सोलसेट। ये द्वीप समूह हमको कहाँ याद रखवाने हैं, ये अपने को अरब सागर में याद करना है, अगर कहीं पूछ ले अपने को मिलान करने वाले सवालों में तब। अब है बंगाल की खाड़ी के अन्य द्वीप, जो कुछ छूट गए उनको अपन लिख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के अन्य द्वीप, बंगाल की खाड़ी के अन्य द्वीप। बंगाल की खाड़ी के अन्य द्वीप कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। यहां कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेगी। न्यू मूर्य द्वीप, रामेश्वरम,
गंगा सागर, थोड़ी ईश्वरीय भक्ति यहाँ आपको ज्यादा मिलेगी। सेतु समुद्रम, न्यूमुरे, रामेश्वरम, गंगा सागर, सेतु समुद्रम, कच्चा तीबू, हाल ही में श्रीलंका को दे दिया हमने ये वाला द्वीप, और इसी हिस्से में बंगाल की खाड़ी में, तो याद तो रखना पड़ेगा। कच्चा तीबू, व्हीलर द्वीप, ओडिशा की साइड में, याद रखोगे इसे। हेयर द्वीप याद रखोगे। बाकी ये बंगाल की खाड़ी वाले सारे रखने पड़ेंगे ना अपने को। बेरन द्वीप, के मोरता बोलूंगा तब भी याद रखना है। तारासा, ये आदि, ये तो लिखाई दी मैंने आपको वैसे नहीं, पर याद हो जाएंगे। तो न्यू मुरे, रामेश्वरम, गंगा सागर, सेतु समुद्रम, कच्चा तीबू, व्हीलर द्वीप, हेयर द्वीप, बेरन द्वीप, केमोरता, तारासा आदि, इस प्रकार के ये द्वीप कहाँ मिलेंगे? ये अपने को बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में मिलेंगे। इस तरह से ये द्वीप समूहों का एक समूह हमने पढ़ा। यहाँ से जितने सवाल बन सकते थे मैंने लिखाने का प्रयास किया। बंगाल की खाड़ी में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ा और उधर लक्षद्वीप समूह को पढ़ा। इस तरह से अपन ने भारत के भौतिक प्रदेश कंप्लीट किए। अब हम प्रयास करेंगे कि इनको भारत की सामान्य जानकारी वाला चैप्टर और ये भौतिक प्रदेशों का चैप्टर, इनको आप अच्छे से रिवाइज करो, इनको अच्छे से रिवाइज करें। आपको अगर इनको आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको ऐसा लगेगा कि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अब आप ज्योग्राफी में अपनी दिशा से खुद भी तैयारी करने में सक्षम हो सकते हो। मतलब इतना एक बड़ा चैप्टर पूरे इंडिया के बारे में आपने शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस चैप्टर को पढ़ें। नदियां भी पढ़ सकते हैं, कृषि पढ़ सकते हैं, मानसून वाली चीजें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको अपन अगले बाकी के लेक्चरों में पढ़ेंगे। अभी तक अपने भारत का भौतिक स्थिति को देखा, सामान्य जानकारी वाला चैप्टर पूरा किया और चारों भौतिक प्रदेश भारत के हमने अब तक पढ़े। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ें और सभी चारों भौतिक प्रदेशों को रिवाइज करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।